So hello everyone, welcome back. Today we will solve two questions. ये question है electrostatics पे, this one and this one is on current electricity. यहाँ पे हम लोग को equivalent resistance निकालना है and मैंने इस question को अपने telegram channel पे homework पे दिया था. तो जिन लोगों ने join नहीं किया please join the channel. So let us start solving the questions. उसके पहले आई वांट टू मेक दिस अनाउंसमेंट कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल जॉइन ओपन किया है एंड प्लीज़ जॉइन दैट टेलीग्राम चैनल. उस पर आई विल पोस्ट द प्रॉब्लम्स बिफोर आई विल पोस्ट द वीडियो सोल्यूशंस. मतलब प्रॉब्लम्स पहले मैं डाल दूंगा वहाँ पे ताकि आप लोग पहले कर सकें. मोर ओवर आई विल ऑल्सो सेंड सम क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हो, एडवांस लेवल के हो, मेंस के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो, होमवर्क क्वेश्चंस हो. सो मैं 2-3 क्वेश्चंस पर डे डालता ही रहूँगा. मैंने कल भी डाला था 2-3 क्वेश्चंस. फिर फ्री रिसोर्सेज भी रहेगा, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस रहेंगे. तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है एंड चैनल के बायो में भी है. ऑल राइट. सो एक और अनाउंसमेंट है कि आई विल मेक टू सीरीज. फर्स्ट सीरीज में आई विल यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस फॉर मेंस एंड एडवांस, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. मैंने फिजिक्स के भी बहुत सारे डाले थे, मैथ्स के भी डाले थे. एंड सेकंड सीरीज इज पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग फिजिक्स और मैथ्स के पीवाईक्यूज करेंगे जो मेंस में आए हुए हैं. ऑल राइट. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज वेरी जेई मेंस ओरिएंटेड. मैं लिख देता हूँ जेई मेंस लेवल. बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट हाँ इसका एक कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो लेट अस रीड द क्वेश्चन. यहाँ पे बोला गया कि एक बुलेट है ऑफ मास m एंड चार्ज q. इट इज फायर्ड टुवर्ड्स अ सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड टोटल चार्ज प्लस q. मतलब यहाँ पे एक बुलेट है जिसपे चार्ज q है, मास m है. उसको हम लोग ने फायर कर दिया एक सॉलिड स्फीयर में जिसका चार्ज q दे के रखा है. इफ इट स्ट्राइक्स द सर्फेस ऑफ द स्फीयर विद अ स्पीड u, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट इट कैन पेनिट्रेट थ्रू द सर्फेस. मतलब बोला जा रहा है कि अगर बुलेट ये जो स्पीयर के सरफेस पे u वेलोसिटी से स्ट्राइक करता है तो हम लोग को इस वैल्यू u को निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ u, सो दैट बुलेट पेनिट्रेट कर जाए स्पीयर से, मतलब पूरा आर पार चला जाए बुलेट. ठीक है. नेग्लेक्ट ऑल द रेजिस्टेंस फोर्सेस और फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बुलेट एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हम लोग के पास एक बुलेट है, यहाँ पे एक सॉलिड स्पीयर है. फिर बोला जा रहा है कि जैसे ही बुलेट स्ट्राइक करता है अगर तब उसका वेलोसिटी u है, यहाँ पे बोला गया है जैसे ही स्ट्राइक करता है तब अगर उसका वेलोसिटी u है बुलेट का, तो हम लोग को मिनिमम वैल्यू निकालना है u का, सो दैट पूरा बुलेट आर पार हो जाए, पेनिट्रेट थ्रू द स्पीयर, मतलब पूरा स्पीयर से आर पार हो जाए बुलेट. ठीक है. सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट्स यूज इन दिस क्वेश्चन. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स इन दिस क्वेश्चन या जो फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे. तो पहला फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सिंपल हम लोग का फॉर्मूला है. हम लोग बेसिकली यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन. फॉर्मूला तो एनर्जी कंजर्वेशन का आएगा ना, एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन. और यहाँ पे हम लोग का सिस्टम क्या है, सिस्टम में स्पीयर प्लस ये बुलेट. ठीक है. तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे कि के ई इनिशियल प्लस पी ई इनिशियल, दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक बात. एंड एक और फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं वो है पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्पीयर, सॉलिड स्पीयर. इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. इसका फॉर्मूला होता है v इज बेसिकली इक्वल टू 3kq डिवाइडेड बाई 2r, जहाँ पे r है रेडियस ऑफ द स्पीयर एंड q है चार्ज ऑन द स्पीयर. अब हम लोग समझते हैं कि बोला क्या चाह रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि जैसे ही स्ट्राइक किया ये बुलेट इस सरफेस पे, जैसे ही यहाँ पे बुलेट आई ना, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे है वेलोसिटी u. यही बोला गया था कि यहाँ पे वेलोसिटी u है. फिर हम लोग को बोला जा रहा है कि इस u का कितना मिनिमम वैल्यू होना चाहिए कि ये बुलेट पूरा आर पार हो जाए, स्ट्राइक करके पेनिट्रेट कर जाए स्पीयर से. तो मेन बात क्या है ना, अगर हम लोग स्पीयर को देखें तो स्पीयर का सेंटर तो ये है c, दिस इज द सेंटर c ऑफ द स्पीयर. तो सेंटर c से क्या होगा, ये प्लस q चार्ज है, प्लस चार्ज है. तो जैसे ही मान लेते हैं बुलेट, मान लेते हैं u का कोई वैल्यू है, उससे बुलेट थोड़ी अंदर चली गई, मतलब बुलेट यहाँ पे है. मैं बुलेट को ना ब्लू से शो कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे. ये ब्लू से बुलेट है. बुलेट मान लो यहाँ पे आ गई. तो जैसे ही यहाँ पे आएगी बुलेट, तो इसका भी चार्ज क्यू है, इसका भी चार्ज क्यू है, स्पीयर का तो चार्ज क्यू ही है ना, ये भी क्यू है एंड स्पीयर भी पॉजिटिवली चार्ज है. तो स्पीयर क्या करेगा, स्पीयर यहाँ पे इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ऐसे. स्पीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, सेंटर से ओरिजिनेट करती है, ऐसे ऐसे करके. ठीक है.
तो अगर बुलेट यहाँ पे आके रुक जाती है तो स्पीयर इसको धक्का मार देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स तो बाहर निकल जाएगा ये बुलेट। पर हम लोग को क्या करना है, हम लोग चाहते हैं कि ये बुलेट आर पार हो जाए। तो आर पार होने के लिए ना इस बुलेट को मिनिमम, मतलब मिनिमम या लिमिटिंग केस में ना सेंटर में आना पड़ेगा। तो मैं ये लिख देता हूँ, इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट, इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट through the spear, through the spear, bullet must reach the center, must reach the center in the limiting case, in the लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस का मतलब हुआ कि एटलीस्ट ये केस तो होना ही चाहिए ताकि बुलेट सेंटर तो रीच कर जाए। लिमिटिंग, ये लिमिटिंग होएगा, सॉरी, लिमिटिंग केस। ठीक, तो अब हो क्या रहा है मैं बेसिकली बता के दिखा देता हूँ। लेट्स से ये अपना स्पीयर है, यहाँ पे ऐसे स्पीयर है, एंड बुलेट तो यहाँ से आ रही है, तो ये एंड ये ऐसे खुला है क्योंकि बुलेट तो आर पर हो जाएगी। एंड लेट्स से ये है सेंटर सी, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही बुलेट, अगर मान लो बुलेट यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आके बुलेट रुक गई, इस पॉइंट पे आके बुलेट रुक गई, तो ये तो धक्का मार देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, ये बुलेट पीछे चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। हम लोग ये तो चाहते नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि, हम लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ से आए और भाई यहीं से निकल जाए। तो मिनिमम से मिनिमम उसको सेंटर पे आना पड़ेगा। अब क्यों सेंटर पे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेंटर से पहले है तो उसको तो धक्का मार देगा सेंटर, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा उसके पीछे। बट अगर सेंटर पे आ गया, तो मान लेते हैं अगर बुलेट यहाँ पे आ गया सेंटर पे, और सेंटर पे आके उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अगर सेंटर से थोड़ा भी आगे जाएगा ना, थोड़ा भी आगे, तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा। और हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लग के बुलेट बाहर हो जाए। तो लिमिटिंग या मिनिमम केस में ना अगर बुलेट सेंटर भी रीच कर जाता है ना, तो बहुत है हम लोगों के लिए। मान लेते, मैं बोल लेता एक एग्जांपल लेके कि लेट एट सेंटर, लेट मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम u इज इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ 5 मीटर्स है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, और हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड किसके लिए, सेंटर तक पहुंचने के लिए, सेंटर तक पहुंचने के लिए। तो अगर हम लोग u को 5.00000002 दे दें मीटर पर सेकेंड, तो ये तो नेग्लिजिबल ही है ना इस कंपैरिजन में। तो इतना थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी दे दिया, थोड़ा ज़्यादा से क्या होगा ना कि सेंटर से थोड़ा आगे आ जाएगा, सेंटर तो पहुंचेगा बट थोड़ा और आगे आ जाएगा। और हम लोग को पता है थोड़ा और आगे आते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे निकल रही है, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। तो जैसे ही थोड़ा आगे बुलेट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स सामने लग जाएगा और वो पेनिट्रेट हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोगों को स्ट्राइक नहीं करता ये बात। सो एट सेंटर वी, यहाँ पे वी नहीं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज ज़ीरो फॉर लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस टू पेनिट्रेट। आई होप समझ आया होगा। नहीं समझ आया वापस देखना, और तब भी नहीं समझ आया मेरे को मैसेज करो या कमेंट करो, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ठीक है, इतना समझ ही आ गया। पहले बुलेट यहाँ पे उसका वेलोसिटी कितना था, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी था u। तो मेरे को मिनिमम u निकालना है कि u का कितना छोटा से छोटा मिनिमम वैल्यू हो जाए कि वो बस सेंटर तक पहुंच जाए, क्योंकि सेंटर तक जैसे ही पहुंचा, और सेंटर से थोड़ा, मतलब मिनिमम वेलोसिटी तो सेंटर तक पहुंचने के लिए है। अब सेंटर से थोड़ा भी आगे चला गया ना, तो आगे क्या लग जाएगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, एकदम उसको बाहर फेंक देगा। बट अगर सेंटर पे नहीं रुका था, सेंटर से पहले ही रुक गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। हम लोग ये तो चाहते नहीं पीछे लगे, यहाँ पे फोर्स पीछे लगने लगेगा, ये रेडियली आउटवर्ड होता है। तो सेंटर से हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आगे आके रुके, सेंटर से थोड़ा आगे होएगा तो बाहर फेंक देगा वो सीधा। ठीक है, तो हम लोग का मेन एम क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन करना है, स्टार्ट करना है यहाँ पे सरफेस पे, और एंड करेंगे हम लोग सेंटर पे। तो ये है हम लोग का डायग्राम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनिशियल पॉइंट एज, इनिशियल एट सरफेस, क्योंकि सरफेस पे हम लोग को बोला गया था कि यू है उसका वेलोसिटी, एंड फाइनल एट सेंटर, फाइनल एट सेंटर। ठीक बात, आई होप समझ आया होगा इतना। तो अब तो डायरेक्टली लिखो,
क्या होएगा, के इनिशियल क्या है, के इनिशियल तो एम यू स्क्वायर है प्लस पीई मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सेंटर पे स्फीयर के लिए, वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर, कैपिटल आर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग को एनर्जी लिखना है तो के क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, ठीक है, एंड प्लस 3 kq डिवाइडेड बाई 2r, और यहाँ पे q आ जाएगा। सो यही हो जाएगा अपना एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन। तो अब तो हो गया। सो एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दिस इज इक्वल टू 3 kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। तो यहाँ से यू स्क्वायर कम्स आउट टू बी, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r इंटू 2, ठीक। सो देयरफॉर यहाँ पे therefore u comes out to be k divided by r ऐसे इंटू क्यू। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सॉरी यहाँ पे एम भी तो है, मैं एम को लिखा नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, नीचे एम भी आएगा। सो ये एम आर हो जाएगा, हाँ एम आर हो जाएगा, यहाँ पे एम आर रहेगा, एम आर। सो दिस इज द u मिनिमम, यू मिनिमम टू पेनिट्रेट द स्पीयर, मतलब अगर इतना मिनिमम वेलोसिटी होएगा तो अपना जो बुलेट है ना वो सेंटर तक पहुंच ही जाएगा। और अगर हम लोग इसे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब एकदम माइन्यूटली ज़्यादा दे दिए ना, तो वो सेंटर से थोड़ा आगे जाएगा, और थोड़ा आगे इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा, वो पेनिट्रेट हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आंसर है। अब ऑप्शन मैच कर लेना, क्या ऑप्शन था मेरे को पता नहीं, मैं देखा नहीं। सो ये है आंसर। आई होप समझ आया होगा। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, मेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड बहुत चांसेस है कि मेंस में आ सकता है, इन द अभी आ सकता है 2025 में। सो डू फॉलो इट। नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ मैसेज कर देना। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, रेजिस्टेंस के ऊपर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो बोला क्या जा रहा है कि इन द फिगर ईच सेगमेंट साइड ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, यहाँ पे ईच सेगमेंट है साइड ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल हैज रेजिस्टेंस आर। ये जो हर एक ट्रायंगल है, हर एक साइड है ट्रायंगल का, ये हर एक साइड ऑफ द स्मॉल ट्रायंगल उसका रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इज आर, ठीक है। एंड द वायर यूज इन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है, इसका जो वायर है, इस वायर के पास है नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोग को बोला गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बिटवीन पॉइंट ओ एंड ए, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो वायर यूज किया हुआ है, मतलब ये वाला जो वायर है सर्कमफरेंस में जो यूज किया गया है, इस पे इसके पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। अगर इस वायर के पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, इसका यही मतलब होता है कि हर एक पॉइंट जो कनेक्टेड है वायर से, उसका सेम पोटेंशियल होएगा। अगर ये पॉइंट ए है तो इस पॉइंट का भी सेम पोटेंशियल होएगा एज कम्पेयर टू ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एज वायर हैज जीरो रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल का मतलब जीरो ही मान लेते हैं, जीरो रेजिस्टेंस, ऑल कॉर्नर पॉइंट्स connected to wire, connected to wire have same potential as a, potential as point A, ठीक बात। तो मैं क्या करता हूँ ना, पॉइंट ए को ना मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये रेड से मैं इधर मार्क कर दिया, तो ये भी रेड हो जाएगा, इसका भी सेम पोटेंशियल है। सारे जो रेड पॉइंट्स हैं उनका सेम पोटेंशियल, दे आर इक्वी पोटेंशियल, ठीक है। आई विल यूज़ कलर कोडिंग बेसिकली ताकि मैं इजीली शो कर पाऊँ। मैं इस ओ को ब्लैक से मार्क कर देता हूँ। ये तो हो गया, आई होप इतना समझ आया होगा। इन सभी जो रेड पॉइंट का सबका सबका सेम पोटेंशियल है। अब अगर हम लोग पॉइंट ओ से देखें, तो पॉइंट ओ से डायरेक्टली जो कनेक्टेड है ना, उनका भी सेम पोटेंशियल होएगा। मान लेते कोई करंट फ्लो कर रहा है ओ से, तो सेम करंट ही यहाँ पे जाएगा, और सेम यहाँ पे जाएगा, सेम यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे, हर एक डायरेक्शन में सेम जाएगा। क्योंकि सेम क्यों जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट का, हर एक साइड का रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इतना तो पता है, अगर सेम रेजिस्टेंस हो तो सेम करंट फ्लो करेगा। तो मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ कि मान लेते हैं जो ये वाला पॉइंट्स है डायरेक्टली कनेक्टेड है जो, उनका भी सेम पोटेंशियल होएगा, बट ये पोटेंशियल सेम एज ए नहीं होएगा, कोई डिफरेंट होएगा। तो मैं इसलिए ब्लू मार्क कर दिया, एंड सारे ब्लू पॉइंट्स को मैं बी बोल देता हूँ, बी, ठीक। सो आई विल राइट दीज थिंग्स। मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑल रेड पॉइंट्स
और इक्वी पोटेंशियल ऑल ब्लू आर इक्वी पोटेंशियल सेपरेटली, मतलब दोनों का सेम नहीं है, ब्लू एंड रेड का सेम नहीं है, अलग अलग है, बट जो भी पॉइंट्स ब्लू है उन सबका सेम पोटेंशियल होएगा, इक्वी पोटेंशियल। तो ये चार, ये छः हो गए, ये छः हो गए। अब कौन से बचे? ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो इनका भी सेम ही होगा। सिमेट्री देख के हम लोग देखें, अगर सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ पे करंट जाएगा। कैसे होएगा? मान लेते कोई करंट यहाँ पे है, तो ये कई करंट यहाँ पे जाएगा, एक करंट यहाँ पे जाएगा, तो सिमेट्री आ गई यहाँ पे। सो ड्यू टू सिमेट्री वी कैन से, ड्यू टू सिमेट्री, मैं ये वाले पॉइंट्स है ना, मैं इनको ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। ये ग्रीन वाले पॉइंट्स जो भी है सब इक्वी पोटेंशियल होंगे एक दूसरे से, ग्रीन वाले। क्योंकि क्यों होंगे? सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक। सो ऑल ग्रीन पॉइंट्स आर इक्वी पोटेंशियल। आई होप इतना समझ आया होगा, इक्वी पोटेंशियल। ठीक है। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि ये जो बी बी कनेक्टेड है, ये सेम पोटेंशियल है, ये सेम पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे दोनों का सेम पोटेंशियल है तो कोई रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पे। मतलब रेजिस्टेंस कोई, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई करंट ही नहीं फ्लो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। करंट कैसे फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो ही नहीं करने वाला है, क्योंकि सेम पोटेंशियल है। तो हम लोग ये रेजिस्टेंस हटा सकते हैं। ये जो जो भी ब्लू ब्लू को कनेक्ट कर रहा है ना, ये सब हटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया गया है। तो ये हम लोग का मेन है, मैंने यहाँ पे सब मार्क करके रखा है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई कैन डू यहाँ पे, तो ये हम लोग को पता है, ये सारे बी वाले पॉइंट्स है, ये ए वाले पॉइंट्स है रेड मार्क्ड, एंड ये ग्रीन ग्रीन पॉइंट भी सेम पोटेंशियल वाले हैं। तो अब मैंने क्या किया, जस्ट बिकॉज ये ब्लू ब्लू कनेक्टेड है साथ में, मैंने यहाँ पे हटा दिया ये वायर्स, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट बिकॉज यहाँ पे दोनों का सेम पोटेंशियल है, कोई करंट ही नहीं फ्लो होएगा। ठीक है। अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। उसके पहले मैं लिख देता हूँ, जो भी ब्लू पॉइंट्स है वो सब बी है, एंड जो भी ग्रीन पॉइंट्स है वो सब सी है। ठीक। ताकि इजी रहे, हम लोग इजीली बोल पाए। जो भी ग्रीन पॉइंट्स है सब सी है, ब्लू पॉइंट्स बी है, जो रेड पॉइंट्स है ए है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेड पॉइंट्स आर ए। नाउ वी विल सिंपली ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। अब ड्रॉ कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। तो हम लोग ओ से स्टार्ट करें, ये पॉइंट ओ है। तो ओ से क्या कनेक्टेड है? ओ से बी कनेक्टेड है। यहाँ पे कितने सारे बी है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 ओ कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलल में होंगे। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ डायरेक्टली, ये पॉइंट बी आ गया। एंड सबका सेम रेजिस्टेंस है, तो अगर 6 रेजिस्टेंस आर है और वो लोग पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होएगा? R/6 हो जाएगा। आई होप इतना तो पता ही होगा, R/6। ये सब क्वेश्चंस का यही पैटर्न होता है। तुम लोग डायरेक्टली अगर पूरा एकदम पूरा सॉल्व करोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। बट तुम लोग छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके इजीली कर लोगे ना, माइंड में कुछ कुछ करके, तो बहुत इजीली होने वाला है। तो ये बी हो गया। फिर बी के बाद बी किसे कनेक्टेड है? बी फर्स्ट ऑफ ऑल ए से भी कनेक्टेड है एंड सी से है। तो मैं पहले ए ड्रॉ कर दूंगा। तो एक बी ए से ही कनेक्टेड है, हर एक ब्लू पॉइंट एक रेड से कनेक्टेड है, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड। हम लोग को पता है 6 तो ब्लू है एंड 6 ही रेड है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली शो कर सकता हूँ। मैं आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कनेक्टेड है ऐसे रेड। ये ब्लू है, ये रेड है, ए है। तो मैं इससे अच्छा डायरेक्टली लिख दूंगा यहाँ पे R/6, क्योंकि 6 तो है इन पैरेलल। तो यहाँ पे आई विल राइट R/6, R/6। ठीक है। अब बी किससे कनेक्टेड है? सी से भी कनेक्टेड है। ये पॉइंट तो सी है ना, हम लोग ने यहाँ पे लिखा ही था, ये सी है, ये सी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हर एक ब्लू पॉइंट 2 सी से कनेक्टेड है, हर एक ब्लू पॉइंट 2 सी से कनेक्टेड है। तो कितने सारे ब्लू पॉइंट्स है? 6 ब्लू पॉइंट्स है। और तो हर एक ब्लू पॉइंट 2 से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर ड्रॉ करूंगा ना यहाँ पे, तो मान लेते हैं पॉइंट सी ना कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेरे को 12 वायर्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वायर के लिए, इस ब्लू पॉइंट के लिए मैं दो वायर्स बनाऊंगा सी के लिए। मैं क्या करूंगा, ऐसे बनाया एक ठो, मैं क्या किया, एक ऐसे बनाया, दूसरा ऐसे बनाया। तो ये मैंने बनाया 2 फॉर एक ब्लू पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट आई हैव टू मेक 2। तो ऐसे ही 6 टू ब्लू पॉइंट है, तो 6 × 2 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर 12 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वो क्या हो जाएंगे? वो तो डायरेक्टली R/12 हो जाने वाले हैं, R/12। आई होप इतना समझ आया होगा, ये पॉइंट सी है।
अब हर एक पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है ये दो ए से कनेक्टेड है, दो रेड से कनेक्टेड है, हर एक ग्रीन पॉइंट दो रेड से कनेक्टेड है। तो कितने ग्रीन पॉइंट्स है? 6 ग्रीन पॉइंट्स। अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं तो इसके लिए मैं क्या ड्रॉ करूंगा? इसके लिए आई विल सिंपली ड्रॉ, मान लेते हैं ये थोड़ा मैं ऐसे करके बना देता हूँ, यहाँ पे ये ए है, तो मैं मान लेते हैं मैं इसके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट के लिए, तो इससे दो ए कनेक्टेड है या दो रेड कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? एक एंड दूसरा, ये मैंने ड्रॉ किया ये दोनों वायर्स फॉर दिस पॉइंट ओनली। तो ऐसे कितने सारे पॉइंट्स है? 6 पॉइंट्स है। तो मेरे को और 12 बनाने पड़ेंगे, 6 इंटू 2 तो 12 होता है। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अगर सब 12 ही पैरेलल में है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये चीज़, ये करके ऐसे करके, 12 ही पैरेलल में तो R/12 हो जाएगा। सो ये हो गया कंप्लीट अपना सर्किट डायग्राम, इतना ईजिली हो गया। अब जो बच्चा इसको जिस जिस बच्चे को इतना नहीं पता है और इतना सिंपली वो सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत टफ हो जाएगा ये प्रॉब्लम। तो जिसको आता है ये बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है ट्राई करो समझने का। मैंने कल परसों भी पहले भी डाला है वीडियोस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, तो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, ये दोनों सीरीज में, तो क्या हो जाएगा, अब तो कर ही लोगे तुम लोग। प्रॉब्लम सॉल्व करने से आएगा, नहीं करने से कभी नहीं होने वाला है। दिस इज R/6, दिस इज R/6, दिस इज R/6, दिस इज ए एंड दिस इज ओ। तो अब तो हो गया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल में, तो R/12 हो जाएगा, R/6 प्लस R/12। So R/6 plus R/12, this is equal to R/4 and this is R/4 ohms. So this is the answer. आंसर अगर मैं लिखूं यहाँ पे, आंसर इज R/4। ठीक है, ये है करेक्ट आंसर, दिस इज द सोल्यूशन ओनली। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स O एंड A। आई होप इतना समझ आया होगा। सो थैंक यू, आज का भी वीडियो ख़त्म हो गया एंड आई होप आप लोग समझ रहे हो। डू फॉलो द सीरीज एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोस। बहुत लोग बोलते भी मेरे को भैया कि भाई आप बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चंस कराते हो, ये एडवांस नहीं है, मेन से थोड़े अच्छे हैं, बस करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों को मेंस में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेंस इतना ईजी नहीं है। बहुत लोग के मन में रहता है कि भाई मेंस तो बहुत हलवा है, आराम से निकल जाएगा, नहीं है उतना ईजी। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये सब क्वेश्चन ही करो, आराम से हो जाएगा फिर मेंस। ऑल राइट, सो टेक केयर, गुड बाय।